सवाल मेरा आपसे ये है कि दिस सिस्टम इज एंटी पीपल, ऑप्रेसिव, प्रो एलीट। अगर हम आम आदमी की बात करें, बात कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे सिर्फ ये तय पा गया है क्योंकि यार लोगों ने कोई एहतजाज करना है, एहतजाज को वैसे ही हमने बर्बाद कर दिया है। तो डू यू थिंक कि एक जो ये हमले हैं इसकी एक वजह ये भी आवाम के लिविंग स्टैंडर्ड्स पे जो ऑलरेडी हो रहे हैं, ये ढांचे के अंदर इनहेरेंट प्रॉब्लम है, जिस डॉक्टर साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से मैं इतफाक करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे कोई रिफॉर्म्स का वर्ड यूज़ करे ना तो मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है, और वो एंटीना ये बताता है कि इसका मतलब है कि कोई एंटी पीपल कोई काम होने वाला है। इस मुल्क में रिफॉर्म का मतलब है बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत बढ़ा दें। कोई एंटी पीपल काम आपने करना है, उसको नाम रिफॉर्म का दे दें। ठीक है, रिफॉर्म मीन्स नथिंग। न्यू स्पीक 1984 वाली है। इसलिए ये रिफॉर्म जो वर्ड है ना जी, इसको तो मैं बिल्कुल यानी देखता हूँ जब स्टोरीज के अंदर मजबूरी में हम लिखते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, जिस तरह आप रिफॉर्म से डरते हैं, अभी मुझे एक नया धचका लगा है कि $5 बिलियन के और मुआहदे शहबाज शरीफ साहब चाइना से करेंगे। इस पर भी मैं दहल गया हूँ हजूर, ये खबर आ रही है कि मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये जो है ना, ये कैपेसिटी रीपेमेंट की जब बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले चाइनीज पावर प्लांट जहन में आते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर 2 ट्रिलियन का कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं, मियाँ साहब आप इसको ज़रा मुझे वेरीफाई भी कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ के। बिल्कुल ऐसा ही, और वो डॉलर्स के अंदर है। देखें, 2 चीज़ें हैं जिस पे जो है ना वो बात करनी ज़रूरी है। एक तो वो लोग जिन्होंने 2013-14 में इस मुल्क के अंदर नया स्टेज सेट किया पॉलिटिकल लेवल पे, नाम नहीं मैं ले सकता, अगर आप कहेंगे तो मैं ले लूँगा। कोई नहीं, हम काट देंगे, आप काट दीजिएगा। तो वो जो लोग थे उनसे कोई पूछे, और दूसरा इन लोगों से पूछे जो आज भी हुकूमत के अंदर है कि इन्होंने उस तरह के एग्रीमेंट्स क्यों किए कि आज हमारे गले की हड्डी है। उसकी वजह ये है जिस अंदाज में चला रहे हैं। एक तो ये जो एनर्जी के मिनिस्टर है, ये मुझे कंफ्यूज लगते हैं। ये एक दिन जो है वो सोलर को प्रमोट करने की बात करते हैं, प्रैक्टिकली ये डिस्करेज कर रहे होते हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि मुझे 2-3 सालों में डिस्कोस के बाहर डिस्कनेक्शंस के लिए लोगों की लाइनें नज़र आ रही हैं। ये दोबारा मैं ज़रा समझाइएगा आम आदमी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों ने अपना, इस मुल्क के अंदर भी हाइब्रिड सिस्टम है ना पॉलिटिकल लेवल पे, लोगों ने भी हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाना है, और हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जाके हर वो तरीकाकार अपनाना है जिससे वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके सस्ते तरीके से। तो उन्होंने सोलर के ऊपर चले जाना है और ये बिजली अपनी बेचते रहे। ये नेशनल ग्रिड पे अभी एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि कोई 11% रिडक्शन है उसके ऊपर। तो लोगों ने उसी तरफ जाना है। आप अपने तौर पे पॉलिसी यहाँ बनाते रहें। हल यही है कि आप बजाय इसके कि लोगों को मज़ीद बताएं कि चाइना के अंदर जाके आप क्या B2B प्रोजेक्ट्स करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी जो स्टेट ओन्ड जो आपने किया और ख़ासकर एनर्जी सेक्टर के अंदर किया, वो किसी तौर पे भी मुल्क के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये भी है, और ये भी हमें याद रखना चाहिए, जब हुकूमत से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि उस टाइम कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें तवक्को थी कि पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन फिर मैं उन लोगों का हवाला देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वो 13-14 में वो स्टेज सेट किया था और सारी चीज़ों को डिसमेंटल किया था, उनसे तो कोई नहीं पूछ सकता, ना मैं पूछ सकता हूँ ना आप पूछ सकते। असल में मेहताब साहब बहुत सी चीज़ों के हम ऐनी शाहिद भी हैं, आप भी, इमरान साहब भी। इमरान साहब ने तो बहुत लिखा है, 2015 की वो जो पॉलिसी थी मैंने खुद देखा, और जितनी ताकत थी हमने भी लिखा। बल्कि बहुत से ऐसे मुआहदे और बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिस पे मैं मौजूद होता था वहाँ पे। हवेली बहादुर शाह जब हुआ तो उसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर आला ने जो वहाँ पर बातें की थी वो सारी की सारी ज़हन-नशीन है, अभी तक याद है। निकाल दें, कोई फ़ायदा नहीं। तो जो नेपरा ने उस वक्त पॉलिसी गाइडलाइन जारी की थी, उसमें ये लिखा गया था कि जो पावर प्लांट्स होंगे उनकी मशीनरी ब्रांड न्यू होगी। लेकिन जो आई और ख्वाजा आसिफ साहब से जब मैंने क्वेश्चन किया कि वो तो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल है, तो उन्होंने सुपर क्रिटिकल लिखा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये पायलट है, हम देख लेंगे बाद में होता है, तो आप ज़्यादा बातें ना करें। तो इस तरह हम फिर खामोश हो जाते हैं। राणा साहब, अभी बात हो रही थी FPR की। FPR जब एक हदफ मुकर्रर करता है
15,000 अरब रुपए का या 14,000 अरब रुपए का, उसमें जब टैक्स कलेक्शन होती है तो मुलाजमीन टैक्स देते हैं 400, 500, पौने 500 अरब रुपया, 600 था, 600 अरब रुपया तक। 630 था जी हाँ, इतना टैक्स तो मुलाजमीन से कट जाता है। जो मेरी असेसमेंट ये है कि तकरीबन 24-25 करोड़ आवाम है तो 24 करोड़ आवाम टैक्स देते हैं। कोई भी चीज़ खरीद लें टैक्स कट जाता है, बिजली का बिल दें टैक्स कट जाता है, गैस पे टैक्स कट जाता है, टैक्स कलेक्ट होता है। 680 अरब रुपए का शॉर्टफॉल कैसे? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे ये टैक्स का जो हदफ है वो रखा जाता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन जो असल बात है ना, टैक्स का हदफ आप रखते कैसे हैं। अगर तो टैक्स का हदफ आपने इस तरीके से रखना है कि IMF ने एक हदफ आपको दे दिया कि आपने 3410 अरब रुपए का बजट का एक आपने सरप्लस दिखाना है, तो उस 3410 अरब रुपए के बजट के सरप्लस को हासिल करने के लिए नंबरों की हद तक आप कहते हैं कि 14,130 अरब रुपए FBR इकट्ठा करेगा। और FBR को पता होता है, हमें भी पता होता है जब ये टारगेट सेट हो रहा था कि ये 14,130 नहीं होना। आज जो आप और हम बात करें ना, ये तो सिम्टम्स है ना, जिस तरह पहले सही साहब भी फरमा रहे थे कि आप इस वक्त जो सूरत हाल है 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो इसी वजह से है। और ये डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट के केस, एक्चुअल तो 800 अरब से भी ज़्यादा है, 806 या 810 अरब रुपए के करीब। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब टैक्स के अहदाफ रखे जाते हैं जैसे इस वक्त रखा जा रहा है 15,264 अरब, आज का दिन है ये आपको 5 जून से पहले का वक्त है जब चेयरमैन FBR बता दें गवर्नमेंट को कि वो 15,264 अरब इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते तो वो मीडिया को भी बताएं और गवर्नमेंट को भी बता दें कि हम नहीं कर सकते, तो हमें क्रिटिसाइज ना कीजिए, क्योंकि मसला कैपेसिटी का है। कैपेसिटी है या मजबूरियां वाकई करने नहीं, कैपेसिटी के भी इशूज़ हैं, नीयत के भी इशूज़ हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। जब पैसा आपको आसान तरीके से मिल जाए, अगर पूरे मुल्क की टैक्स कलेक्शन 95% जो है 97% तक भी गई है, चलें एवरेज ले लें 95% की पूरे मुल्क की टैक्स कलेक्शन में FBR का कोई काम नहीं है, वो खुद ब खुद पैसा आ रहा है। वो आपने पानी की बोतल खरीदी उसके ऊपर टैक्स है, आपने ब्रेड खरीदी उसके ऊपर टैक्स है, आपने पेस्ट्री खाई उसके ऊपर टैक्स है, दूध का डिब्बा उसके ऊपर टैक्स है, बच्चों का दूध है उसके ऊपर टैक्स है। अच्छा आप कुछ भी ना करें, आपने कोई चीज़ वहाँ से खरीदी है 50 रुपए की, उसकी कंप्यूटर रसीद निकली, उसके ऊपर 1 रुपया फीस लगाई हुई, FBR को हो जाता है। किस लिए जाता है POS के नाम पे? 5,000 का बिल हो या 50 लाख का बिल हो, FBR 1 रुपया किस चीज़ का ले रहा है और वो पैसा लेकर वो अपने खर्चे पूरे कर रहा है। तो कैसा मुल्क चल रहा है, ये कैसा निज़ाम है? और फिर ये कहते हैं जी हमें क्रिटिसाइज ना करो, हम बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब हर हफ्ते FBR की मीटिंग करते हैं, इस्लाहात हो रही हैं। द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव और मे वी हैव इज़ कि जी आप जितना इसको डिजिटाइज कर दें, जितना FBR से चीज़ें परे ले जाएं, आप सिस्टम ऑटोमेटिक कर दें, टैक्स रेट्स को कम कर दें, तो निज़ाम ठीक हो सकता है। जिस तरह 14,130 अरब नहीं हो उस तरह 15,264 साहब हम तो पटवारी के इंस्टीट्यूशन को ख़त्म नहीं कर सके क्योंकि हमें वो सपोर्ट करता है, लेकिन पंजाब में काफ़ी बेहतरी आई है। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है और प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।